सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग गाइस। आज हम लेके आए हैं आपके सामने टॉप 50 एंटोनिम्स। देखिए ये दो पार्ट्स में आने वाला है, पार्ट 150 पार्ट 250, ठीक है। और अभी आने वाला है इसके बाद सिनोनिम्स भी। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स फिर दोबारा एंटोनिम फिर दोबारा सिनोनिम्स, इन द सेंस 4 वीडियो आने वाली है इसके ऊपर। पार्ट 50-50 उसके आने वाले हैं वर्ड्स की। तो आइए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर में आने वाले हैं आपके एंटोनिम्स, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरा नाम राहुल द्विवेदी, आप लोग मुझे इंग्लिश गुरुजी कहते हो। मैंने MA BEd BA कर रखा है फ्रॉम हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में। एक ऑथर हूँ, यूट्यूबर हूँ, करियर काउंसलर हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और बस यही है। इसके अलावा मुझे 5 साल से पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं एक टीचर भी हूँ, टीचर बाय हार्ट एंड टीचिंग विद लॉट्स ऑफ लव। तो आइए नहीं लव के साथ स्टार्ट करते हैं आपका बहुत ही बेहतरीन टॉपिक। सबसे पहला वर्ड इट इज हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मीन्स क्या होता है? हॉस्टाइल मतलब होता है, भैया थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ, परफेक्ट। हॉस्टाइल मीन्स होता है जब आप किसी चीज पे बहुत ज्यादा नफरत करते हो, किसी पे बहुत ज्यादा आप झगड़ा करते हो, ठीक है। तो इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? इसका अपोजिट वर्ड होगा एमिएबल, इन द सेंस बहुत ज्यादा प्यारा। एमी मीन्स लवली, याद रखना, ठीक है, फ्रेंडली, सिंपैथिक, ठीक है, जेंटल। तो हॉस्टाइल नफरत, गुस्सा, ये सब चीजें, इसका अपोजिट क्या होगा? प्यार। नेक्स्ट एरोगेंट। बहुत सारे लोग आज के टाइम पे एरोगेंट होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं। एरोगेंट अगर आप हैं तो उसी का अपोजिट क्या होगा? मोडेस्ट होगा, हम्बल विनम्र होगा, ह्यूमिलिटी विनम्र होगा। तीनों का मतलब एक तरीके से विनम्र ही होता है। मॉडेस्ट मतलब भी विनम्र ही होता है, ठीक है, घमंडी और विनम्र। नेक्स्ट एडमेंट। एडमेंट मतलब क्या होता है? एडमेंट इन द सेंस जो चीज बहुत ज्यादा अटल हो, अटल, ठीक है, जो हिले ना। इसको एक और चीज बोलते हैं, दैट इज इन इलास्टिक या इनफ्लेक्सिबल। इसी के आ रहे येल्डिंग, गलीबल इन द सेंस लचीला, और फ्लेक्सिबल मतलब भी लचीला, ठीक है जी। नेक्स्ट एगोनी। अब एगोनी मींस, ठीक है, ये देखो बहुत इसको बोलते हैं, समझ लो जो बहुत ज्यादा कष्ट में हो, ठीक है, बहुत ज्यादा जो है दुख में हो, उसे बोलते हैं। इसी का अपोजिट प्लेजर, शांत रहना, ठीक है, दैट इज इकेस्टी, ठीक है, एक्सटीसी। क्या पढ़ोगे आप इसे? एक्सटीसी, एक्स पढ़ा जाता है इसको। तो एक्सटीसी मतलब भी वही होता है, सो कॉल्ड बहुत ज्यादा विनम्र रहने वाला या बहुत ज्यादा प्लीजर, आनंद लेने वाला, ठीक है। डिलाइट मतलब भी होता है कंफर्ट, इन द सेंस आरामदायक होता है, ठीक है। तो कष्टदायी और आरामदायी, इकेस्टी। नेक्स्ट स्ट्रिंगी मीन्स भैया वो इंसान जो बहुत ज्यादा कंजूस होता हो। कौन है ये? कंजूस। और जेनेरियस इन द सेंस फिजूल खर्चीला, और एक्स्ट्रा वैगन मतलब भी बहुत ज्यादा खर्च करने वाला। वैगन इन द सेंस खर्च, एक्स्ट्रा वैगन ज्यादा खर्च करने वाला। नेक्स्ट वैनिटी। ओके, तो वैनिटी मतलब आपने वैनिटी वैन भी देखा होगा। वैनिटी मतलब बेसिकली घमंडी होता है एक तरीके से, ठीक है। तो अपना प्राउड फील करना, उसको वैनिटी, ठीक है। इसी का अपोजिट ह्यूमिलिटी और मॉडेस्ट होता है, अभी हमने पहले भी पढ़ा था सेम वर्ड ही। नेक्स्ट एक्विट। एक्विट इन द सेंस किसी को बरी करना, किसी को बरी करने को बोलते हैं एक्विट। और उसी का अपोजिट कंडेम, कन्विक्ट और ब्लेम। इन सब का मतलब क्या होता है? दोषी। इन सब का मतलब होता है दोषी, ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट अफर्म इन द सेंस भैया किसी को हाँ भर देना, हामी भरना, हाँ या यस में आंसर देना। इसी का अपोजिट रिफ्यूज, डिसएग्री या डेनियल। इन सब का मतलब क्या होता है? मना करना। कॉमन है जी, बहुत कॉमन है। आगे बढ़ते हैं भैया। देखो बहुत जल्दी कर रहे हैं, बहुत आसानी से कर रहे हैं। कोई भी इतना ऐसा नहीं है जो तुम्हें लगे कि क्या थोड़ा सा जो है अनक्लियर है। तो अनक्लियर से एक वर्ड आया क्या? इट इज एम्बिगियस, इन द सेंस अनक्लियर। अनक्लियर जो अस्पष्ट हो, प्रिसाइज और क्लियर इन द सेंस जो चीज बिल्कुल स्पष्ट हो, साफ सुथरी, और वो साफ सुथरी ना होना। नेक्स्ट भैया एरिड मींस सूखा, बंजर, सूखा या बंजर। और इसी का अपोजिट वेट मतलब गीला, फर्टाइल मतलब भी जो बिल्कुल उपजाऊ जिसे कहते हैं। नेक्स्ट ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वराज्य। देखो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम एंड ऑटोनॉमी। फ्रीडम का मतलब क्या है कि आप आजाद हो, जो करना है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। ऑटोनॉमी इन द सेंस आप आजाद तो हो लेकिन एक दायरे में हो, आप अपने लिए आजाद हो, किसी और के लिए आजाद नहीं हो। आप अपने साथ कुछ भी कर सकते हो, उसे बोलते हैं ऑटोनॉमी। लेकिन आप देश के साथ कुछ भी कर सकते हो क्या? नहीं। फ्रीडम क्या होता है? जब आप कुछ भी किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ऑटोनॉमी इन द सेंस स्वराज्य, खुद का राज्य। तो जब आप खुद के मालिक हो, उसी का अपोजिट क्या होगा? डिपेंडेंसी। जब आप किसी और के मालिक हो, किसी और पे आप डिपेंडेंट हो। नेक्स्ट कैलोस इन द सेंस कठोर, कैलोस इन द सेंस कठोर। इसी का अपोजिट सेंसिटिव, बहुत ज्यादा नाजुक जो होता है। सिंपैथिक और कंसर्न्ड मतलब भी होता है बहुत ज्यादा नाजुक, ठीक है जी, दिल्ली, जो दिल से सोचता है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट डोरमेंट इन द सेंस इनएक्टिव, याद रखना, डोरमेंट इन द सेंस इनएक्टिव। उसी का अपोजिट एक्टिव, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल अभी हमने पढ़ा था
भैया क्या होता है जो बहुत ज्यादा लचीला हो, आंखों में कुछ चला गया मेरे, बताओ लाइव में आंखों में कुछ चला गया, लाइव वैसे तो नहीं हो लेकिन हाँ फिर भी थैंक्स। हाँ फ्लेक्सिबल जो बहुत ज्यादा लचीला हो, रेज और स्टिफ इन द सेंस बहुत ज्यादा कठोर होना, अभी हमने कैलस भी वही पढ़ा था, कठोर होना। नेक्स्ट इंक्विजिटिव इन द सेंस बहुत ज्यादा जो है सो कॉल्ड एक तरीके से मतलब जो मतलब आप समझ सकते हो कि जो इंसान जो है जिसकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लाइक इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, या आप ये कह सकते हो ये ऐसा इंसान है जिसकी बात आपको सुननी पड़ेगी, ठीक है, या ये कहा जाए थोड़ा सा जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन, ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग, उन सबको बोलते हैं। उसी के अपोजिट इनडिफरेंट, अनकंसर्न और इग्नोर, ठीक है, इन द सेंस ये सब चीजें क्या है जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हो, लेकिन आप इस चीज को नजरअंदाज नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रोफेंड। अब देखो प्रोफेंड मतलब क्या होता है, प्रोफेंड इन द सेंस गहन। अब गहन मतलब गहन इन द सेंस जिसको आप बहुत डीप में सोचते हो, ठीक है, गहन विचार करना, ठीक है। उसी का अपोजिट सुपरफिशियल इग्नोरेंट इन द सेंस जिसको आप अज्ञानी समझ लेते हो, इग्नोर करते हो, जिसको आप बहुत डिटेल में जो है स्टडी नहीं करते हो, ठीक है। प्रोफेंड इन द सेंस गहन डीप स्टडी, और सुपरफिशियल इन द सेंस ऊपर ऊपर से, या इग्नोरेंट इन द सेंस बिल्कुल अज्ञान तरीके से आप वो कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, क्लियर है, सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रैपिड, हो रैपिड फायर खेलते हैं हम लोग कई बार, बहुत तेज, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लो, बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट रेलुकेंट। ओके, अब रेलुकेंट मतलब क्या होता है, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, लाइक ऐसे वर्ड जो है ना बहुत ज्यादा यूज होते हैं। एक बार सोच लो जल्दी से, यहां इसी का अपोजिट बन रहा है एगर और विलिंग, एगर और विलिंग इसी का अपोजिट बन रहा है, क्या बना। अब एगर और विलिंग का मतलब क्या होता है, एगर और विलिंग का मतलब होता है जिसकी इच्छा हो, इच्छुक, लेकिन रेलुकेंट मतलब क्या होता है, अनिच्छुक, अइच्छुक, अइच्छुक इन द सेंस अनविलिंगनेस, जिसको देख के मतलब जिसकी इच्छा ना हो, जिसकी इच्छा ना हो उसे बोलते हैं रेलुकेंट, ठीक है, जिसकी इच्छा ना हो, सिंपल सिंपल है। नेक्स्ट रिपल्सिव। ओके, जो बहुत ज्यादा जो है जिसको देख के अच्छा ना लगता हो, अप्रिय, इसे हिंदी में बोलते हैं अप्रिय। और उसी का अपोजिट अट्रैक्टिव, प्लीजिंग, ठीक है, प्रिय, अच्छा लगने वाला। नेक्स्ट शैलो। ओके, अब ये प्यारा वर्ड है, अब इसका देखो अपोजिट क्या बना, अपोजिट बना इसका डीप। अब डीप का मतलब गहरा होता है, लेकिन शैलो का मतलब क्या हुआ, अगर डीप का मतलब गहरा तो शैलो का मतलब क्या हुआ, ये आपको देखना है, बहुत प्यारा है। डीप ऑब्वियसली बात है, हम किसकी बात कर रहे हैं, गहराई की, तो शैलो हम किसकी बात कर रहे हैं, शैलो का मतलब होता है उठा हुआ। क्या होता है शैलो का मतलब, उठा हुआ। इज दैट क्लियर, परफेक्ट। ऑफ पावर सेविंग मोड, वो बेसिकली मैं अपने आईफोन को बोल रहा था कि पावर सेविंग मोड को ऑफ करो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेशनरी, स्टर, स्टेशनरी इन द सेंस स्तर, स्थिर, मतलब जो भी है जो नॉन मूवेबल हो, ठीक है, उसी का अपोजिट मूविंग, स्टिफिंग या अनस्टेडी। नेक्स्ट वर्च्यू। अब देखो वर्च्यू मतलब समझदार गुण, जिसके अंदर गुण होता है, और आपको जान के पता नहीं कैसा लगेगा, वाइस मतलब क्या होता है, बेकार। जी हाँ, वाइस का मतलब बेकार भी होता है, याद रखना, ठीक है जी, वाइस का मतलब बेकार भी होता है। नेक्स्ट एम्पल पार्किंग स्पेस। क्या सर, एम्पल मतलब क्या, बहुत ज्यादा, प्रचुर मात्रा में, इज कॉल्ड एम्पल। और यहां पे एक वर्ड है, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है मीगर। क्या प्रोनाउंसिएशन होती है, मीगर। अब मीगर मतलब क्या होता है, खाली, ठीक है, तो मीगर उसे बोलते हैं जब कुछ बहुत ज्यादा खाली हो, ठीक है, बहुत ज्यादा फिल ना हो, नॉट सो फिल। नेक्स्ट अपॉल इन द सेंस, भैया किसी चीज को जो है आप बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो उसकी, ठीक है, तो उसकी तारीफ में जो आप यूज करते हो, तारीफ करूं मैं उसकी, ठीक है। डिनाउंस वही चीज, उसको डिफेम करना, उसको क्रिटिसाइज करना, उसको सेंसर करना, इन द सेंस उसको बदनाम करना, ठीक है जी, क्लियर था। आगे बढ़ते हैं बाल को। अट्रैक्ट, आपको सिंपल पता है भैया, जैसे आप लोग मेरे लिए अट्रैक्टिव हो, अट्रैक्ट पता है। रेपल इन द सेंस किसी चीज से दूर भागना, अट्रैक्टिव इन द सेंस आकर्षित, और रेपल इन द सेंस किसी चीज से दूर भागना, सिंपल सही है। नेक्स्ट अट्रैक्ट है ना, कंपलसरी भैया, कंपलसरी है पढ़ना, पढ़ोगे तभी तो एंट्रेंस को क्रैक करोगे, तो कंपलसरी है, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शनल, दैट इज नॉट कंपलसरी, सो कॉल्ड, तभी तो ऑप्शनल है। नेक्स्ट कॉन्कर इन द सेंस, कॉन्कर का मतलब होता है भैया सहमत होना, बहुत प्यारा वर्ड है, दैट इज सहमत होना, और डिसएग्री ऑब्वियसली बात है असहमत होना, सहमत होना और असहमत होना, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट
भाई कंट्रोवर्शियल आप सभी लोगों को सुना है भैया, कंट्रोवर्सी हो गए यार, पंगे हो गए। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस भैया जब लड़ाइयां हो रही है, पंगे हो जाए। अनडिस्प्यूट लड़ाई को ठीक करना, इंडिस्प्यूटेबल या एग्रीमेंट इन द सेंस साथ देना, ठीक है। कंट्रोवर्शियल इन द सेंस जब किसी के खिलाफ हो जाओ आप। आगे डेंस, अब देखो डेंसिटी भी आपने पढ़ा होगा। डेंस का मतलब है सघन, सघन इन द सेंस जो चीज बहुत ज्यादा सुगर ओवर पॉपुलेटेड, ओवर पॉपुलेटेड यही कहा जाए जिसमें सब लोग मिले हुए हैं। स्पेस इन द सेंस अलग अलग, अलग अलग, बहुत सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था। डिटेस्ट इन द सेंस, अब ये डिटेस्ट इसी का अपोजिट लाइक और एडोर बना है। अब डिटेस्ट क्या हुआ फिर, अगर इसके अपोजिट डिटेस्ट क्या हुआ, डिटेस्ट इन द सेंस घृणा करना, जब आप किससे नफरत करते हो ना उसे बोलते हैं डिटेस्ट, ठीक है जी। बहुत सिंपल है, बहुत बार आप इस वर्ड को इस्तेमाल करते हो। नेक्स्ट की बात करते हैं वाल को। नेक्स्ट डिस्टेंट, ऑब्वियस बात है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूरी। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं दूरी। बहुत बार यूज कर रखा है आपने वर्ड, सेम वर्ड आपने बहुत बार यूज कर रखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड फॉर माई फोन, फोन गिर गया था मेरा। नेक्स्ट डिवल्ज मीन्स, अब ये प्यारा वर्ड है, इवन आपने ये वर्ड जो है बहुत ज्यादा सुना भी होगा। इसका मतलब होता है अनहाइड। क्या मतलब होता है, अनहाइड, या जो चीज जो छुपी हुई ना होती हो, ठीक है। कंसील और हाइड इन द सेंस छुपा हुआ, ठीक है जी। नेक्स्ट एविडेंट, ओहो बहुत प्यारा वर्ड है। एविडेंट इन द सेंस जो चीज आपके सामने हो, प्रत्यक्ष। इससे सब एक चीज बनी है एविडेंस, एविडेंस भी इससे बना एविडेंस से, प्रत्यक्ष जो सामने हो। एक्सपेंड मैंने बढ़ाना, कॉन्स्ट्रक्ट इन द सेंस कम होना, स्ट्रिंग मतलब भी कम होना होता है, ठीक है। अब ये टेस्क पढ़ते हैं, TES के, दैट इज ग्रोटेस्क। इसका मतलब क्या होता है, वही चीज गंदा, गंदा दिखने वाला व्यक्ति, ठीक है, ग्रोटेस्क। इसका अपोजिट अट्रैक्टिव, नेचुरल और प्लेन, ठीक है, इन द सेंस अच्छा दिखने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट इम्यूक्लेट इन द सेंस भैया जो चीज बहुत ज्यादा साफ हो, साफ सुथरा, उसी का अपोजिट फ्लिटी, मेसी और फ्यूल इन द सेंस गंदा, तीनों का मतलब इसी में होता है गंदा। नेक्स्ट दैट इज इंटेंशनल, मतलब जानबूझ के कई बार जो है आप कोई चीज कर देते हो, उससे बोलते हैं इंटेंशनल वे में हो गया भैया, हमने जानबूझ के नहीं किया है। एक्सीडेंटल आपको पता है भैया, एक्सीडेंट हो जाना, ठीक है, मतलब अपने आप हो जाना। मिसरेबल दयनीय अवस्था, उसी के अपोजिट हैप्पी, चेयरफुल और जॉयफुल इन द सेंस अच्छी व्यवस्था, अच्छा अवस्था। ओपैक, ठीक है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैक का पढ़ेंगे। तो ओपैक इन द सेंस जो चीज अन ट्रांसपेरेंट हो, जिससे लाइट पास ना हो पाए, इसी का अपोजिट ट्रांसपेरेंट होता है और क्लियर होता है, ठीक है जी। अच्छा वर्ड है, नया वर्ड है। नेक्स्ट ओवर्ट, हमने पहले ही पढ़ा था, जो क्या हो, जो बिल्कुल स्पष्ट हो, सामने हो, उसी के अपोजिट हिडन और कंसील, ठीक है, ओवर्ट याद रखेगा। नेक्स्ट रिवेल, ओके, जब आप कोई चीज रिवील कर देते हो, स्पिल द बीन्स, रिवेल्स, ठीक है, इन द सेंस अपनी बात को रिवील कर देना। स्पिल द बीन्स एक इडियम था इसको रिवील करने को। कंसील ऑब्वियसली बात है, छुपा के रखना। स्पेस अभी हमने बताया था। अब ये क्या चीज है, ये चीज वही सामने प्रकट लाना, चीजें दिखाना, ठीक है। उसी का अपोजिट क्या हुआ, हाइड, एबुडेंट और डेंस, ठीक है जी। नेक्स्ट स्क्वेंडर्ड, स्क्वेंडर्ड ये अच्छा वर्ड है वाल को। स्क्वेंडर्ड हमने बहुत बार, मतलब आपने सही सही से सुना नहीं होगा, लेकिन अभी आपने एक वर्ड सुना होगा एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट, उसका मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा खर्चा करता है, इसका मतलब ही वही होता है एक्सपेंडेड इन द सेंस खर्चीला, खर्चीला। स्कीम मतलब जो पैसों को बचा कर रखता है, सोकल कंजूस, हाँ इसका मतलब भी कंजूस, सेविंग तो आपको पता है, सेविंग बचत होती है। नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रेडिशनल, परंपरागत पता है आप लोगों को। ये ट्रेडिशनल इन द सेंस भैया जो धोखेबाज व्यक्ति होते हैं, ठीक है, उसी के अपोजिट फेथफुल, जो बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति होते हैं। नेक्स्ट विजनरी, जिसके विजन अच्छा हो, लक्ष्यवादी, उसी का अपोजिट। पेगमिस्ट इन द सेंस जो आशावादी नहीं होते, जो रियलिस्टिक जिंदगी जीते हैं, ठीक है, जो आशावादी नहीं होते, प्रैक्टिकल जो बंदे होते हैं, प्रैक्टिकल जीने वाले लोग। नेक्स्ट अब देखो ये IST है तो रिलेटेड टू पर्सन हो गया और ये सिचुएशन हो गया। अभी हमने पढ़ा था एविडेंस इन द सेंस जब कोई चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में हो, अभी हमने सेम पढ़ा था, प्रचुर बहुत ज्यादा, एम्पल में भी हमने यही पढ़ा था, ठीक है। इसी के अपोजिट स्कार्सिटी इन द सेंस कमी, किस चीज की कमी होना, इसको स्कार्सिटी। नेक्स्ट एक्यूमुलेट इन द सेंस, अब ये बड़ा प्यारा वर्ड है एक्यूमुलेट, हमने बहुत बार इसको जो है यूज किया होगा, इवन जो है हमने ये बजट चैप्टर में या बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी आपने पढ़ा होगा। एक्यूमुलेट इन द सेंस क्या होता है, जमा करना, इसी का अपोजिट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है, त्याग देना, ठीक है जी। आई गेस क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल मजा आ रहा है भैया। नेक्स्ट अब देखो ये प्यारा वर्ड है, दैट इज एक्वेशन इन द सेंस, अब ये क्या बना, हाँ जी, अब ये और ये तीनों
कौन सा क्वेश्चन है, जो सभी हो, ये आपका कमेंट वाला आंसर है। कमेंट वाला आंसर इन द सेंस आपको कमेंट करना है कि इसको क्या बोलते हैं। डोंट यूज गूगल, डोंट यूज गूगल। आप गूगल का इस्तेमाल करोगे तो वैसे बात है भी, आप तो कर तो सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप गूगल का इस्तेमाल नहीं करते हो तो अच्छा होगा। मुझे नहीं पता हो तो आप ये भी कमेंट कर सकते हो सर नहीं पता, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड है ये तो, एटलीस्ट आपने सुना ही होगा डिफेंड तो, ठीक है। इससे आइडिया लगा लेना, सिंपल सिंपल होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट भैया, दैट इज एफ्लिक्शन इन द सेंस प्लेजर। अब एफ्लिक्शन इन द सेंस क्या होता है, जब कुछ आप जो है बहुत ज्यादा कष्टदायी हो, जिसमें कष्ट सहने में मजा आता है, और प्लेजर इन द सेंस आरामदायी हो, आराम सहने में मजा आता है भैया हमें तो। नेक्स्ट, खत्म, 50 हो गया बाल को, 49 में था, ओके बस, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एंड लास्ट, देयर इज एफ्लिक्शन इन द सेंस जब बहुत ज्यादा कष्ट में हो आप, और उसी का अपोजिट प्लेजर इन द सेंस जब बहुत ज्यादा प्यार आ रहा हो, ठीक है, मजा आ रहा हो। आपको पता कितना हो गया, ये हो गया 50, हाँ जी 50 हो गया, पता भी नहीं चला। दैट्स इट बाल को, यही था आपका आज का एंटोनिम्स, और मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक बहुत ही बेहतरीन बात सुन लो, वो क्या है वो देख लीजिए, क्या है वो देखिए। आपको पता है अनअकैडमी क्रैक CUET, CUET अभी भी जो है आप लोगों के सर पे है, और मैं चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक कोर्स नहीं लिया है तो आप ले लीजिए। कोड लगाइएगा दैट इज RD100, आपको डिस्काउंट मिलेगा। बैचेस हमारे चल रहे हैं अभी भी बहुत बढ़िया तरीके से, कॉम्बो पेन, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी के भी हो उसको ले सकते हो, कॉमर्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, जो आपका इंग्लिश GT सब कुछ है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत गाइस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। महिमा क्लैट क्यों नहीं दिया, क्लैट का सब्सक्रिप्शन का क्यों नहीं दिया?